Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Then already we discussed part 1 to 18. Now we are going to discuss about part 19. Then let's start it. Okay, now we are discuss about this question number 181. तो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं 180 तक क्वेश्चन जो हुआ था हम लोग का. देन हम लोग 181 अभी देखेंगे. विथ रेफरेंस टू द माइग्रेशन इन डेवलपमेंट ब्रीफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ओके, देन जो माइग्रेशन और डेवलपमेंट के बारे में जो भी हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अभी ये कोविड-19 के लिए भी बहुत सारे जो माइग्रेंट वाले थे वो क्या है, वंदे भारत ये सब के ये में वो लोग आए थे. और कोविड-19 के थ्रू हमें पता चला है कि बहुत सारे जो इंडियन हैं जो बाहर में रहते हैं, और दूसरा क्या है, इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में जाके बसे हुए हैं फॉर दी जॉब, और कोई भी ये अलग अलग कामों के लिए, पढ़ाई के लिए, इवन जॉब के लिए और अलग अलग कामों के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं, बिजनेस ये सब के लिए. तो हम लोग का इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसके बारे में न्यूज़ में था, तो तो चलिए देख लेते हैं. ओके, इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. तो ये हम लोग का वर्ल्ड बैंक करता है, ये माइग्रेशन, ये नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन नहीं करता है, तो ये हम लोग का रॉन्ग हो गया. बी, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट इन 2020. तो ये हम लोग का सही है. इंडिया का जितना भी ये हैं जो माइग्रेट वाले हैं जो फॉरेन में जाके रहते हैं, खास तौर से इंडिया से ज़्यादातर रहते हैं. देन सेकंड में चाइना आता है, देन दूसरा और एक कंट्री आता है. ठीक है, तो इंडिया में आ जाता है हम लोग का, इंडिया क्या है सबसे ज़्यादा है. उसके बाद में सी, ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक द ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो सो ए सर्फ डीप ऑफ मोर देन 40% इन 2020. तो ये भी गलत हो जाता है. देन ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये ऑलरेडी गलत है, क्योंकि हम लोग का एक गलत हो जाते हैं, दैट मीन्स डी भी गलत हो जाता है. तो हम लोग का सही आंसर हो गया बी. ओके, तो ये देख लेते हैं, ओनली बी करेक्ट आंसर. तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. द वर्ल्ड बैंक इज इट लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ सेड डिस्पाइट कोविड-19 रेमिटेंस फ्लो रिमाइन रेसिलिएंट इन 2020. ओके, देन रजिस्टरिंग ए स्मॉल डिक्लाइन देन प्रीवियस प्रोजेक्टेड. और यहाँ पे क्या है, ओनली 2% जो है ड्रॉप हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो माइग्रेशन वाले ये नहीं किए हैं. उसके बाद इंडिया वाज वंस अगेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट. ओके, देन इस साल भी 2020 में भी इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस था जो माइग्रेशन होने वाले हैं. देन दूसरा क्या है, चाइना और मैक्सिको है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 182, आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो हम लोग का आर्टिकल 244 क्लाउज ए कौन सा फंक्शन ये करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, देखेंगे. ग्रांट ऑफ स्पेशल फंड टू ट्राइबल एरिया, फंक्शनिंग पंचायत इन ट्राइबल एरिया, ऑटोनोमस पावर टू ट्राइबल एरिया, रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटोरी. देन हम लोग का ये क्या है, ऑटोनोमस पावर टू ट्राइबल एरिया कौन सा एरिया के लिए था, ये आसाम के लिए था. ओके, देन हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाता है. तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है. Okay, then Article 244 Clause A allow for creation of an autonomous state within Assam in certain tribal area. Okay, then insert into the Constitution in 1969 by the Congress government. It also has a provision for a legislature and a council of ministers. ओके, देन आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे. मैं ये शेयर करूँगी, कोई भी मीडिया में शेयर करूँगी, जैसे फेसबुक हो गया और टेलीग्राम, ये सब में मैं शेयर कर दूँगी. आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं शेयर करूँगी. अगर आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख सकते हो, और अगर लिखना चाहते हो इस तरह से पॉज मार के लिख सकते हो. और दूसरा क्या है, अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं शेयर करूँगी. और दूसरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी 84 डेज बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है अक्टूबर 10 में है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे की ये के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं करंट अफेयर्स लेती हूँ. और दूसरा जो भी एक दो जो हम लोग का हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब से भी लेती हूँ और साइंस से भी लेती हूँ, तो ये करंट अफेयर बेस होता है. तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्या है, टेस्ट सीरीज़ ये सब तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें क्या है बहुत प्राइज लगता है, और दूसरा क्या है साथ साथ रिजल्ट भी नहीं आता है.
और उसके साथ में क्या है, उसका डिटेल में नहीं देते हैं उसमें। और डिटेल अगर उसके जानकारी चाहिए तो हम गूगल में जाके सर्च करना पड़ता है, या फिर हमें 1 महीना या 15-20 दिन रुकना पड़ता है, तब जाके उसका डिटेल PDF आता है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिसको इसका ज़रूरत है। और दूसरा क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लोगों का रुपया भी बचेगा। शेयर करने के लिए कोई रुपया नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी के पास जाता है जिसका ज़रूरतमंद हो, उसके पास जाएगा तो ये रुपया बच जाएगा, उसके रुपया ये बचाएगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, देन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेटिव फूड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एंड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। ओके, देन प्रोडक्ट और स्टेट दिया है। जो हम लोग का GI टैग में आता है उसके बारे में हमें हर साल देखना पड़ता है, तो 2 या 3 साल से पुराना देखने से बहुत अच्छा रहता है। इस साल का और 2 साल पहले का अगर देखेंगे तो एग्जाम में जैसे भी आता है। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ, ये देखिए, शाही लीची कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, बिहार से। देन गोलवाड़ा चीकू महाराष्ट्र। देन बाओधान राइस झारखंड। देन जर्दालू मैंगो कर्नाटका। तो ये कौन सा जगह से है हम लोग देखेंगे। ओके, देन शाही लीची हम लोग का बिहार का है, ये GI टैग में भी था। देन गोलघर चीकू ये हम लोग का महाराष्ट्र है। और बाओधान राइस ये हम लोग का कहाँ का है, आसाम का है। ओके, देन जारदुलाऊ मैंगो कर्नाटका, ये नहीं है ये भी। तो हम लोग का क्या है, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए ऑप्शन है ओके C 1 और 2 करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी दिस वन एक्सप्लेनेशन। ये देखिए शाही लीची ये क्या है, GI टैग मिल चुका है, बिहार का है। और ये क्या है, UK एक्सपर्ट होता है ये जो लीची होता है। देन दूसरा हम लोग का क्या है, गोलघर चीकू, ये भी GI टैग मिल चुका है, महाराष्ट्र का है। और इसका भी एक्सपर्ट क्या है, UK में होता है। देन दूसरा क्या है, बाओधान, बाओधान धान मीन्स राइस। ओके, देन इसको क्या है, इट इज़ ए आयरन रिच राइस। ओके, ये आयरन रिच राइस होता है। ये कहाँ पे मिलता है, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम में मिलता है। और ये भी क्या है, US में इसको भेजा जा चुका है और इसे रेड राइस भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, जारदुलू मैंगो फ्रॉम बिहार, ये बिहार का है, ये GI टैग मिला था 2018 में और UK में इसका ये हुआ है। ओके, देन हम लोग का एक्सपर्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कवर अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और हॉर्टिकल्चर। ओके, हॉर्टिकल्चर मीन्स जो कि फल उल और जो ये फ्लावर ये सब का ये करते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सा क्रॉप को लिए हैं हम लोग देखते हैं। द कोकोनट, एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक मीन्स स्मेल वाला जो प्लांट होता है वो। देन स्पाइसेस, कैशवी नट। देन ये सब क्या है, हम लोग का चारों के चारों ही सही है क्योंकि ये सभी को लिया है हॉर्टिकल्चर ये में। तो हम लोग का ऑप्शन D बन जाता है सही आंसर। ये देखिए 1 2 3 4। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। ये देखिए, MIDH इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2014 to 15 for holistic growth of the horticulture sector, covering fruit, vegetable, root and tuber crop, mushroom species, flower, aromatics plants, then coconut, cashew और कोका। ये सब क्या है, कोकोआ, ये सब किए थे 2014 से 15 में इसको ये किया गया था, कवर किया गया था। देन दूसरा हम लोग का क्या है, ये ऑनगोइंग मिशन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। उसके बाद में क्या है, HMNEH, फिर NHV, CDV, देन CIH, ये सब है अलग अलग हम लोग का, ठीक है। और ये देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये नागालैंड से ये करता है। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन 185, विच एमोंग द फॉलोइंग लॉज हैव नॉट बीन अमेंडेड बाय द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। ओके, देन rationalization and condition of service ordinance 2021। तो हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए, geographical indicator of goods Act 1999, Control of National Highway Act 2002, Airport Authority of India Act 1994, then Signed Metrograph Act 1952। देन हम लोग का कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है वो दिखाया, लिखना है हम लोग को, नॉट लिखा है ना। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए
ये नोट दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पे क्या है, ये हो जाते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं कि नोट को भी वो करेक्ट समझ के लिख लेते हैं, उसमें इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी एग्जाम में नोट इनकरेक्ट आए तो उसे आप लोग सर्कल करके रखिए, अंडरलाइन के रखिए और उसका आंसर को देखिए, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप क्या है, जल्दबाजी में हम लोग भूल जाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसी में मिस्टेक कर देते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर कौन सा है। आंसर डी, ओके, 5 ओनली करेक्ट आंसर। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 उसके अंतर्गत नहीं आता है। ओके, द गवर्नमेंट अमेंड 10 लॉ टू रिमूव सेवरल एफिलिएट बॉडीज थ्रू ए ऑर्डिनेंस, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021। ओके, इसमें कौन कौन सा आता है देखिए, साइन मेट्रोग्राफ एक्ट 1952, कॉपीराइट एक्ट 1957, कस्टम एक्ट 1962, पेटेंट एक्ट 1970, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड एक्ट 1999, then protection of plant variety of farmer act 2001, control of national highway एक्ट 2002, देन फाइनेंस एक्ट 2017। ये हम लोग का 10 आता है। उसमें जो हम लोग का दिया था गुड एंड सर्विसेज एक्ट वो नहीं होता है। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट देखेंगे 186, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, देन फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए इट हैज़ बीन रिलीज बाय आरबीआई फॉर द पीरियड 2020 to 2025। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हम लोग का 1 जो है करेक्ट हो जाता है। इट इज़ द फर्स्ट सच प्लान फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन द कंट्री। नीति आयोग वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSFE। तो हम लोग का ओनली 1 करेक्ट आंसर। ओके, आरबीआई के ये से होता है, ये देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज NSFE 2020 to 2025। ओके, देन फर्स्ट NSFE SE was released in 2013 for the period of 2013 to 2018। ओके, फर्स्ट वाला जो हुआ था वो 13 में हुआ था। फिर हम लोग का थर्ड रॉन्ग हो जाता है, ये क्या है, टेक्निकल ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है ये। ओके, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जरूर ये कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं PDF इसका शेयर कर दूंगी। द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रोमोटेड बाय आरबीआई। कौन प्रमोट करता है इसे, आरबीआई, सेबी, IRDAI, देन PFRDAI। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 187, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी है उसके बारे में देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द परमानेंट कैबिनेट कमिटी इन इंडिया। Then it is headed by the Prime Minister of India. Then it sphere effective coordination and implementation of relief measure and operation in the wake of natural calamities. Okay, then कौन सा हम लोग का इसमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है देख लेते हैं। तो हम लोग का जो थर्ड वाला है यहाँ पे, इट्स spearhead effective coordination and implementation of relief measure and operation in the wake of natural calamity। ये हम लोग का इसमें सही है, जो सही नहीं है उसी को हमें ये करना है। यहाँ पे देख लीजिए नॉट। ओके, देन हम लोग का 1 and 2 नॉट करेक्ट। ओके, तो देख लेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 is wrong and 3 is correct। and national crisis management committee is a committee set up by the government in the wake of a natural calamity for effective coordination in implementation of relief measure and operation। it is an ad hoc committee। okay, ये एक ad hoc committee है। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरपर्सन। इसका कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो चेयरपर्सन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 188, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी हम लोग का क्या है, करंट अफेयर से बेस है। अभी आजकल जो चल रहा है इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में, लेबनान के बीच में चल रहा है, उसके बारे में मैं यहाँ पे दी हूँ। द वेस्ट बैंक इज sandwich between Israel and Lebanon. Gaza Strip lie on the coast of Mediterranean Sea. Then UAE is the first Arab country to establish formal diplomatic relation with Israel. Arab Peace Initiative is a Saudi Arabia
initiative that offered recognition to Israel in exchange for its full withdrawal from the occupied territory. Then हम लोग का क्या है, 2 करेक्ट है इसमें. 2 में क्या लिखा है देखिए, गाजा ट्रिप्स लाई ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी. ये कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी में है, मैं मैप दिखा दूंगी. और ये क्या है, हम लोग का 4 वाला, ये भी पीस के लिए ये किए थे. देन हम लोग का 2 and 4 डी ओनली करेक्ट आंसर, 2 and 4. ओके, लेट्स सी दैट एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन. द वेस्ट बैंक इज सैंडविच बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन. ओके, गाजा ट्रिप लोकेटेड बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट. ओके, गाजा ट्रिप कहाँ पे है, लोकेटेड है इसराइल और इजिप्ट के बीच में है, और ये मेडिटेरियन सी से लग के है. तो देख लेते हैं. और यहाँ पे देख रही है, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है. आप लोग पीडीएफ चाहे तो कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं शेयर कर दूँगी. और पीडीएफ का भी कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप लोग खाली कमेंट कीजिए तभी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बिना मतलब का शेयर करूँगी तब भी अच्छा नहीं लगता है. इसलिए मैं अभी तक कोई भी पीडीएफ को अभी तक शेयर नहीं की हूँ, बट मैं रखी हूँ. अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी. ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए गाजा, ये क्या है, ये इजिप्ट है और ये इसराइल उसके बीच में है. और दूसरा क्या है, हम लोग का मेडिटेरियन सी, ये है मेडिटेरियन सी और यहाँ से लग के है. ठीक है, ओके. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग 5G नेटवर्क. जो अभी 5G नेटवर्क के बारे में डिस्कस हुआ था, आने वाला था, फिर से कैंसिल किए हैं. तो उसके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, उसके बारे में क्या चीज़ है. विथ 5G द पीक नेटवर्क डाटा स्पीड आर एक्सपेक्टेड to be in the range of 6 to 7 megabyte for second. Then ये गलत है. It is expected to form the backbone of Internet of Things. ये correct है. The high speed spectrums of 5G offer the high speed but has extremely limited coverage and signal penetration strength. Okay, then हम लोग का कौन सा सही है देख लेते हैं. ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो जाता है, तो कौन सा बचता है, 2 and 3. ओके, देन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, देख लीजिए एक बार. इंटरनेट स्पीड इन द हाई बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ 5G हैज़ बीन टेस्टेड टू बी एज हाई एज 20 Gbps. Okay, then while in most cases the maximum internet data speed is 4G has been recorded at 1 Gbps. Okay. Okay, then statement 2. 5G is expected to form the backbone of emerging technologies such as the Internet of Things. Okay, then यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो देख लो. और यहाँ पे इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी. ओके, बार बार बोल रही हूँ, पीडीएफ शेयर करूँगी. आप लोग कमेंट करेंगे तब जाके मैं करूँगी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 190. द टर्म B1617.2. ओके, ये किसके बारे में कहा गया है, न्यूज़ में बार बार आ रहा था, तो हम लोग देख लेते हैं. ये जो कोविड है हम लोग का SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन लेट 2020. जो हम लोग का इंडिया में हुआ था, तो उसी को हम लोग कहते हैं या IP एड्रेस ऑफ ए लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम बाय SpaceX. ओके, देन C एन न्यू स्पाइन डिस्कवर्ड इन इलेक्ट्रॉन्स of atom used in atomic clock. Then D and isotopes of boron used in treatment of some brain cancer. Then ये हम लोग का क्या है, जो कोविड के लिए ये हुआ था, हम लोग का जो सेकेंड वेव चल रहा था, उसी के नाम पे जो बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली हो के हवा से लग के हुआ, ये सब बोल के न्यूज़ में आया था. ये उसी के बारे में इंडिकेट करता है. ठीक है, इसी के बारे में बताता है, ये उसी का नाम है. तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं. हम लोग का सही आंसर ए हो जाता है. डिटेल आंसर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. ओके, द न्यू B1617 mutant of SARS-CoV-2 हैज़ फर्दर इन्वॉल्व इनटू 3 सब lineage. ओके, देन ये क्या है, 3 ये अलग अलग करके इसको डिवाइड किया गया है. देन B1.617.1, then B.1.617.2, then B.1.617.3. Okay. ओके, देन नेक्स्ट वन. ओके, देन यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये अल्फ़ा के नाम से भी यूके में कहा गया है. फिर दूसरा क्या है, महाराष्ट्र में जो ये हुआ है वो भी ये है.
फिर दूसरा अलग अलग जगह में भी इसका डबल म्यूटेंट वेरिएंट कहा गया है, वेव कहा गया है, देन सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये सब कहा गया है, तो उसके बारे में ये है। ओके देन आज का वीडियो इतना ही है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 190 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और 84 डेज बचा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी 84 डेज में हम लोग का जो क्वेश्चन है और भी ज़्यादा कवर करने के लिए, क्योंकि हर दूसरे दिन में मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं ये आपका जो आर्ट एंड कल्चर लेके आ रही हूँ और दूसरे दिन में ये टेस्ट सीरीज़ लेके आ रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग का जो एग्ज़ाम तक मैं पूरा ये 500 प्लस क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों को, ताकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए आसान हो जाए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ओके देन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।